Assalamualaikum, Khawateen and Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is a very important episode. This is Dastan Hot Gold episodes 15, 16, 17 and 18. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। वाह, आपको गिनती भी आती है। ऐसे हमने काउंट किया। एक तो पहले मैं नोटिस कर रही हूँ, मुझे कमेंट्स याद आ रहे हैं, लोगों ने कहा कि व्हाट हैपेंस टू हसन एक्सेंट व्हेन ही इज टॉकिंग इन इंग्लिश। मैं कही वो वाला हसन क्या जिसको कहते हैं मायरा नाम। Myra is 15. यार आप एक बात भूल रही हैं। हाँ, मैं 11 महीने पूरे हाँ। 11 महीने इंग्लैंड रहा हूँ। आप इंग्लैंड रहे हैं। 11 लोग महीने। पूरी पूरी जिंदगी रहते हैं, उनके एक्सेंट नहीं बनते। 11 महीने हमने आपको ड्रामों में पता देखा है, है, हमने ड्रामों में देखा है। लोग 24 घंटे जाते हैं, उनको जैसी हवा लगती है अमेरिका की या इंग्लैंड की, उनका एक्सेंट बदल जाता है। मैं तो अच्छा, 11 आज महीने ये रिकॉर्डिंग ना हम जुम्मे की दोपहर को कर रहे हैं। अच्छा। हमें नहीं पता कि जो रात को जो हमारा एपिसोड आएगा, रिव्यू जो आएगा, उसके क्या रिव्यू होगी, क्या फीडबैक होगा, क्या कमेंट्स होंगे। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि हसन चौधरी साहब इज्जत मान ऐसी डिफेंसिव पे गए हुए हैं कि उन्होंने कल एक पोस्ट लगाई जो मैं चाहूंगी बशमा प्लीज उसका स्क्रीनशॉट यहाँ यार वो चलाओ। हॉट बाइट्स में डिस्कस कर उन्होंने लेंगे। एक पोस्ट लगाई जिस पर मैंने कहा यार द लेडी प्रोटेस्ट टू मच। ये तो डिफेंसिव पे चले गए हसन, मैं तो मजाक कर रही थी। किस चीज में? ये हॉट बाइट्स में हम बात कर लेंगे इस बारे में। नहीं, हॉट बाइट्स वाली बात हॉट बाइट्स पहले आएगा ना, ये हॉट बाइट्स पे बात वीडियो कर रहे पहले आएगी ना हॉट बाइट्स की, कि कल ये तो संडे को आएगी ना वीडियो। हैं। यानी कि हम कल बात कर चुके होंगे जो कि अभी हमने करनी है। हाँ, जो भी लॉस चल रहा है ये बेसिकली। Yeah. लॉस में अगर आप पहुंच गए सीजन 6 तक तो आपको पता होगा कि लॉस में एग्जैक्टली यही चीज हो रही है। कौन सी चीज कब हुई है, कब हो गई है, होने वाली है, कब क्या हो रहा है, टाइमलाइन किसी के बाप को भी नहीं समझ आएगी। नहीं समझ आएगी। आप आज तो पहुंच इतवार आप तो का- दूसरी किस्से अगर आगे बढ़ी होती तो आपको पता नहीं, मैं होता। 4-5 देख चुकी थी। आप पहुंची नहीं है वहां तक जहाँ पे पता चल आपको। गया मुझे क्या हकीकत, असल कौन, जिंदा कौन है और मुर्दा कौन है। अगर आप 5वीं एपिसोड पे प्रिडिक्ट कर दें, मैंने कर दिया था, आपको बता दिया क्या था मैंने। बताया उसके था बाद आपने? मैंने कहा था क्या? हाइपोथेटिकल कैरेक्टर्स आएंगे, they're not alive, they're all hypothetical. not all of them but some of them. I told you this. Like who? I don't even remember now, but I told you even then कि that person especially जो लंगड़ा है, जो कि जॉन लॉक। लंगड़ा नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो व्हीलचेयर में है साहब, वो नहीं है। he's not there. It's parallel universe कुछ चीज चल रही है। मैंने आपको बता दिया था कि ऐसी चीज है। You gotta watch it up ना। You can't be. मैं फिलहाल तो देख रही हूँ द व्हाइट लोटस। व्हाइट लोटस नेटफ्लिक्स पे तो नहीं है। नहीं, आपको मैंने कहा था स्ट्रीम करना, पर आप ना देखें यार, आप वाली नहीं है। मैं आप वाली नहीं है। मेरी वाली नहीं, आपने कहा मिस्ट्री है। मुझे लगा मिस्ट्री है, मर्डर मिस्ट्री, मगर इट्स नॉट अ मर्डर मिस्ट्री। It's not. No. I mean, there is a murder that happens at the end, but there's no mystery. There's no mystery. No. Okay. It's not a whodunit, which wouldn't sort of interest you. आज हम इकट्ठा हुए हैं दास्तान की बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड्स को रिव्यू करने। बताया ना कौन सी यार, मैं भूल गई। 15, 16, 17, 18। मैंने और आमना थोड़ा सा आपको बता दें हमारे दास्तान के फॉर्मेट के बारे में। पहले हम लोग दो किस्तें लेके चल रहे थे, आपका फीडबैक आया, उसके बाद मैंने और आमना ने फैसला किया 9 किस्तें रह गई हैं, तो 4 हम इंशाल्लाह आज निपटाएंगे, और जो फाइनल दास्तान की हमारा डिस्कशन होगी ऑन द लास्ट 5 एपिसोड्स ऑफ दास्तान, दैट यू विल सी इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे। ठीक हो गया? I have to say that I had watched The Sun previously and before when it came out, but I had forgotten what an impact this drama had on me as a viewer. These were such, they held me hostage. अच्छा, before we move on to these 4 episodes, I would like you to address this, and I would also want to address this because ये हमारा जो आखिरी दास्तान का हॉट गोल्ड था, इस पे बहुत बड़ी तादाद में हमारे ऑडियंस का फीडबैक आया, बड़े रिस्पेक्टफुली आया कि आप, कुछ लोगों तो वही थे जिन्होंने कहा कि आपको करना नहीं आता रिव्यू, बट ज्यादातर लोगों ने बड़े रिस्पेक्टफुली ये कहा कि जब आप दास्तान के बारे में ये कहते हैं कि भाई इट्स टू डार्क या इसमें बहुत ज्यादा उन्होंने ट्रेजेडी या ट्रॉमा दिखाया है, तो आप असल जिंदगी में जो लोग इन सारी चीजों से गुजरे हैं उनके ट्रॉमास को अंडरमाइन कर रहे हैं। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? No, I think that I completely understand what people are saying, and I also understand that a lot of those people may be जिनके पास कोई memories हो partition की, या जिन्होंने सुनी हो अपने parents से, grandparents से, so they have personal incidents to recall and engage or connect with the story. वो बात बिल्कुल सही है। And I also realize कि वाकई those times were very dark, और जिस किस्म के
मैसेकर्स हुए हैं ड्यूरिंग पार्टीशन, वो वाकई बहुत ग्रिम और बहुत डार्क थे। लेकिन ड्रामे की मुझे ऐसा लगता है कि इस ड्रामे की वो जॉनर नहीं है कि आप एक डार्क एंड ट्रैजिक दिखा रहे हैं। इट्स अ स्टोरी ऑफ दिस गर्ल, द नॉवल इज अबाउट दिस गर्ल बानो एंड व्हाट ऑल शी गोज थ्रू। And yes, where we are now, it was important for us to go through the process with her to understand कि अब की उसकी कैफियत ऐसी क्यों है। लेकिन मेरा फिर भी ये ख्याल है कि नॉर्मल से उन्होंने बहुत ज़्यादा उसको पुश कर दिया था। आई वॉज एब्सोल्युटली, वी नेवर सेड कि दिखाना नहीं चाहिए था, वी जस्ट सेड कि इतना नहीं दिखाना चाहिए था कि आपका ना एक तकलीफ का वो एक लेवल होता है जब आप पास आउट कर जाते हैं, उस लेवल पर व्यूअर को नहीं लेके जाना चाहिए। वहाँ तक दिखाएं जहाँ तक वो बर्दाश्त कर सके और तकलीफ उसको महसूस हो, जो कि हमें हो रही थी। उस लेवल पर ना तकलीफ को लेके जाएं कि वो पास आउट कर जाए, बिकॉज देन पे वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। तो दास्तान में मैं उस लेवल पे पहुंच रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इन एपिसोड्स में दे ब्रिंग यू बैक। मैं इसमें बस एक छोटी सी बात ये ऐड करना चाहूंगा, एंड विद रिस्पेक्ट एंड अ लॉट ऑफ लव, बिकॉज आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अपना फीडबैक आपका और आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू वो जायज एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊं कि हम लोग जब लम्स में थे तो हम लोग को 1 या 2 कोर्सेज के लिए असाइनमेंट मिली कि आप जाएं, बिकॉज वी वर सपोज टू डू अ प्रेजेंटेशन और राइट समथिंग ऑन पार्टीशन, and for that we were asked to interview people who had faced who had experienced who'd experienced partition, who'd faced traumas like these. And I can't even begin to tell you the kind of stories they told us, and I have personally interviewed such people who knew of people, family members who went through all of that. मतलब जो उन्होंने lose किया उन लोगों को आते हुए ट्रेनों में, जो सारे उन्होंने वाकयात अपनी आंखों से देखे, मिराकुलसली दे सर्वाइव्ड। सो मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं आफ्टर हैविंग लिसन टू दोज रियल लाइफ अकाउंट्स मैं अंडरमाइन करूंगा इस तरह की चीज को। कहने का मकसद बड़ा उस दिन भी सिंपल था और आज भी सिंपल है कि एट द एंड ऑफ द डे, जैसे आमना ने कहा था, दिस इज नॉट अ डॉक्यूमेंट्री, इट इज अ ड्रामा मेड फॉर टेलीविजन। सो जब आप, जैसे अगर आप कोई पार्टीशन के ऊपर या हॉलोकॉस्ट के ऊपर या अभी गजा में जो हो रहा है, जब आप न्यूज आर्टिकल्स पढ़ेंगे या जब आप किताबें इनके ऊपर पढ़ेंगे, नोइंगली आप जा रहे हैं जी कि मैंने इसके ऊपर रिसर्च करनी है, तो आपको हर तरह का मटेरियल मिलेगा और उसमें फिर ये बाइफिकेशन नहीं होगी बिल्कुल कि यार के हम इसको थोड़ा, वो फैक्ट्स होंगे एंड फैक्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ताकि आपको अंदाजा हो कि यार ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये जो मसले हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। लेकिन जब आप उसको ड्रामाई शक्ल में टेलीविजन के लिए लेके आते हैं, तो अब इसमें भी अगर आप दास्तान में देखें, वो सारी चीजें तो लाइन कहीं ना कहीं तो ड्रॉ हुई है ना। Absolutely. मैंने जो कहानियां सुनी है उसका तो ये आई वुड से कि 20% है जो उन्होंने दिखाया दास्तान में, जो और बहुत सारी ऐसे, और आप लोगों को भी पता होगा, जिन्होंने पार्टीशन स्टडी किया होगा उनको भी पता होगा, लाइन अभी भी ड्रॉ हुई है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो वो सब कुछ दिखा दिया है कि जो पार्टीशन के टाइम पे लोगों ने एक्सपीरियंस किया, जो कुर्बानियां दी, जो जुल्म उन्होंने बर्दाश्त किया। तो मैं और आमना यही बात कर रहे थे, जो लाइन उन्होंने यहाँ पे ड्रॉ किए, थोड़ा सा पीछे कर दे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज मेंट फॉर अ टीवी ऑडियंस। सो इसका ये मतलब नहीं है कि हम कह रहे हैं कि यार कि आप जो ट्रॉमा दिखाया वो दिखाई ना बिल्कुल भी, आप उसको शुगर कोट कर दें या ग्लैमराइज कर दें। सो शायद हमारी कोताही थी कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप तक सही तरह से पहुंचा नहीं पाए। बट अगेन, जब आप फिल्म बनाते हैं या आप टीवी बनाते हैं, तो आपने ऑडियंस को मद्देनजर रखना होता है। अगर आप डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, श्योर, और ऐसी बहुत हार्ड हिटिंग बहुत सारी चीजों पे डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं जो बहुत डिटेल में और डीप एनालिसिस के साथ और फैक्ट्स के साथ चीजें प्रेजेंट करती हैं। आपने बिल्कुल सही बात की थी, इट्स नॉट अ डॉक्यूमेंट्री। मैंने लास्ट टाइम सो इट विल बी जज्ड ऑन द मेरिट्स ऑफ बीइंग अ स्टोरी दैट इज बीइंग टोल्ड ऑन टेलीविजन, एंड उस पे दो राय होंगी। एब्सोल्युटली। कोई भी आर्टिस्टिक वेंचर हो, बेशक वो पोइट्री हो या वो नज्म हो या वो नॉवल हो या वो ड्रामा हो, फिल्म हो, इट्स एट द एंड ऑफ द डे एन आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट। इट विल बी जज्ड विद फॉर इट्स आर्टिस्टिक फ्लेयर एज वेल, राइट? और वही बात है कि दूसरा, फिक्शन फैंटेसी को और असल जो जिंदगी में जो चीजें हुई हैं उनको आप मत वो कन्फ्लेट और कंफ्यूज किया करें। अच्छा, ये आपने बड़ी जरूरी बात की है, पता है, आपने तो इन द पासिंग कर दी है हसन, बट यू सेड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ड्रामा दिखा रहे हैं और जो कहानी बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं तो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं।
हमें नहीं लग रहा कि लाइन ड्रॉ हो रही है और they're telling it as they see it, बट कहीं ना कहीं तो लाइन ड्रॉ हो रही है. दिस अप्लाइज टू ऑल आवर ड्रामास. जो हम कहते हैं ना कि ये हकीकत होता है, ऐसे जरूर होता है, लेकिन कई हकीकत की चीजें आप नहीं दिखाते. फॉर एग्जाम्पल, आपके ड्रामे इस चीज पे कहाँ बनते हैं जो बच्चे अपनी माओ को मारते हैं. कितना हमने सुना, राइट, किसी बच्चे ने माँ को मार दिया, whatever. आप ये इन पे ड्रामे नहीं बनते. आप कहीं ना कहीं तो लाइन ड्रॉ करते हैं कि यार ये पैलेटेबल नहीं है या ये हम मैसेज नहीं दिखाना चाहते. तो लाइंस को भी थोड़ा सा ना शिफ्ट इधर उधर करने की जरूरत है. You understand what I'm saying? बिल्कुल बिल्कुल. जैसे मैं अगर दास्तान में से एग्जांपल दूं, इन एपिसोड में एक सीन था जहां पे वो हसन को बताती है कि मेरे सामने वो, मैं अकेली थी, 5 थे. 5 थे, मैं अकेली थी. अगर आप विजुअली इसको देखते तो आपका ट्रॉमा कहाँ चला जाता. उसका जो एक चीज आप देखते, बट आपने बातों से वो बताया, तो आपने लाइन ड्रॉ की ना. अब वो लाइन इसलिए ड्रॉ क्योंकि आप दिखा नहीं सकते थे ये चीज ऑब्वियसली पाकिस्तानी टीवी स्क्रीन के ऊपर. लेकिन अगर ये कोई बाहर की प्रोडक्शन होती तो वो दिखाते, ये सीन भी दिखा देते आपको, ट्रिगर वार्निंग के साथ दिखाते, लेकिन दिखा देते कि 5 लोग होते एक लड़की के साथ. अगर उसकी माँ भी थी और वो भी उसने बोला कि उनने क्या बीबी को पकड़ा हुआ था. अब ये भी विजुअली तो आपको नहीं दिखाया ना. लाइन ड्रॉ हो गई, चाहते तो दिखा सकते थे विजुअली भी, अगर इजाजत देते उनको सर्कमस्टांसेस. तो यही बात है, लाइन ड्रॉ होती है, हमेशा लाइन ड्रॉ होती है. डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर लाइन ड्रॉ करते हैं, बट वो कहाँ लाइन ड्रॉ करते हैं ऑब्वियसली दैट इज डिबेटेबल. एनीवे आमना, ये जो किस्तें थी जी, ये शुरू हुई 15वीं किस्त में ही आई थिंक, जब राबिया के को वो देखता है और रुक सा जाता है और वक्त रुक जाता है. वहां से मैं ठहरा रहा, जमीन चलती रही जी. धड़का ये दिल, सांस थमने लगी. क्या ये मेरा दूसरा प्यार है? पहला दूसरा दूसरा नहीं था प्यार नहीं था. मैं ना इन सीन्स में बड़ा जज कर रहा था हसन को. मैं जज, आप जैसे करेंगे हसन को जज. मैंने जज किया. मैंने किया जज हसन को. मैंने कहा यार, आपने ये ना सोचा कि हसन इंसान है. आखिर हसन इंसान है. 5 साल हो गए हैं बानो को गायब हुए हुए. एवरीबडी इज अज्यूम्ड डेड. डज ही नॉट हैव अ राइट टू मूव ऑन इन लाइफ? ही डज. 7 साल पे तो आपको स्टेट डिक्लेयर कर देता है, मेरे ख्याल है 7 साल है डेड, अगर आप नहीं मिलते, अगर आपकी लाश ना मिले या व्हाटएवर. आपने ये ना सोचा हसन का कि हसन को भी जिंदा रहने का हक है पूरा? आपने कहा नहीं. मुझे नादिर की बात समझ में आई जब नादिर ने वो बात की ना हसन से कि तुमने कोशिश तो बहुत की कि तुम बानो के साथ अपने आप को मार दो. मैंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन बानो के साथ मर नहीं पाया. लेकिन तुम नहीं मार पाओगे क्योंकि तुम एट द एंड ऑफ द डे तुम एक जीते जागते इंसान हो और तुम्हारी भी फितरी जरूरियात है. तो तुम कुछ भी कर लो. वो क्योंकि वो परेशान होता है ना कि खूबसूरत लड़की है यार, वो शायद भी फील करिए क्योंकि उसकी माँ ने उसके. ये 4 किस्से ना हसन इन इटसेल्फ एक पूरा ड्रामा थे. इन 4 किस्सों पे एक पूरा ड्रामा बन सकता है. ये इस कदर इंसानी रिलेशनशिप्स को लेके इतनी इम्पोर्टेंट एपिसोड्स थी. पहली बात था जो आपने जज किया हसन को, जैसे आपने भी ना किया, आपने पहले देखा हुआ ना. नहीं, मैंने पहले भी नहीं किया था. नहीं किया था. मैंने हसन को जज कर नहीं सकती. अच्छा, नहीं आपने किया, आपने नहीं था, आप इसके पहले से आपने नहीं था मतलब. नहीं यार, मैंने कहा यार इंसान है. It's time to move on. It's time to move on. आपने तो कहा ना कि खूबसूरत लड़की देख के तो उसका दिल बहल गया. ऐसी बात नहीं थी. फौरन ही बहला था. ऐसी बात भी नहीं है कि उसको टाइम लगा. नहीं, उसको ऑब्वियसली यार एक he's a red-blooded man. I mean, obviously she's a beautiful girl. And he's been holding on to his love for the last 5-6 years, and everybody, there's no reason for it. Obviously, yeah, it was most natural. आप बिल्कुल सही कह रही हैं. आपने मेरे से बहुत ज्यादा किताबें, कहानियां, अफसाने पढ़े हुए. बहुत सारे मर्द होते हैं जो कि गुजार देते हैं पूरी जिंदगी, नहीं मायल होते. ऐसे भी होते हैं लोग. हाँ, जरूर होते हैं. ऐसी खवातीन भी होती हैं, बिल्कुल होती हैं, जो पूरी जिंदगी गुजार देती हैं एक मोहब्बत के सहारे. बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल. सो ठीक है, वो फितरी होना, जरूरत होना, वो भी एक चीज है, बट उसको कंट्रोल भी कुछ लोग कर सकते हैं. मैं ये नहीं कर सकता. जरूरत नहीं है ना कंट्रोल करने की. अगर आपको यही है कि आपकी मोहब्बत जो है वो by no fault of yours, you've lost your love, there's no need to for any reason. So it was very natural. And then when, oh my God, the storytelling was so perfect. आपने दोनों खवातीन को juxtapose किया है side by side. It was just beautiful. I mean, वहाँ से राबिया सफ़र करके और वहाँ से बानो सफ़र कर रही है.
यू नो राबिया का आंखों में काजल लगाना, सुरमा। बानो का सुरमा लगाना। सिमिलरली 2-3 ऐसे सीन थे जो साथ साथ चल रहे थे। पेटी उतारना, यस, वो पेटी गिरा देती है, वो पेटी वो गिर जाती है, एग्जैक्टली उसकी बाहों में गिर जाती है। इस कदर खूबसूरत ये डायरेक्शन थी इन एपिसोड्स की कि मैं तो खो सी गई। मैंने कहा बस मुझे तो मतलब है कि ये क्या। आपको लगेगा मैं बड़ी अजीब बात करने लगा हूँ, तो शायद ये अजीब बात है भी, बट जब हसन और राबिया के सीन्स आ रहे थे, चल रहे थे, और बैकग्राउंड में वही म्यूजिक चल रहा था जो हसन और बानो के टाइम पे चलता था, रोमांस पे, तो मुझे ऐसा लगा दैट वी आर कलेक्टिवली चीटिंग ऑन बानो। अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे भी लगा। मैं कंप्लीटली समझती हूँ आप कहाँ से आ रहे हैं। और बुरा इसलिए नहीं लगा मुझे, मैंने राबिया की तरफ कुछ बुरा फील किया हो या हसन की तरफ बुरा फील किया हो, मुझे बानो की याद आई उन सीन्स में। No, this was their song. My loyalty for Hassan and Bano kind of awoke at that time. This was their song. It is their song. Yeah, why would you give these guys their song? I mean, I don't begrudge. So I don't know if I ever get this chance, I want to specifically ask about this. I asked Hassan about this कि यार कि ये जो उन्होंने ये intentionally उन्होंने किया या ये क्योंकि उनके पास बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं था और उन्होंने वही चला दिया, because it was a weird emotion that I felt and I knew कि यार ठीक है मैं ड्रामा देख रहा हूँ, बट वही बात है ना, दास्तान इतना हकीकत के करीब है और जिस वजह से हमें ट्रॉमा भी उसका ज्यादा महसूस होता है और ये चीजें भी ज्यादा महसूस होती हैं कि मुझे ये लगा कि यार कि बानो, और ऐसी बहुत सारी बानो होंगी भी, बट ये वाली बानो भी ये हकीकत में एग्जिस्ट करती है और हम सब लोग अब वो उसके साथ क्या हो रहा है, क्या बीत रही है, और यहाँ पे हम हसन और राबिया के लिए खुश हो रहे हैं और गाना भी वही वाला दे रहे हैं जो बानो का। It was really weird. It was weird. But again, I mean, weird as in what I felt was weird, but not their relationship. Yeah. हाँ, what you felt was weird. Anyway, वो साथ साथ सीन चलना सारे, फिर यार एक झटपट में जो बसंता गिर के मर जाता है 1 सेकंड के अंदर, and I'm like, you know, fantastic. And उसके बाद जो सनम की परफॉर्मेंस थी, उससे पहले भी लेकिन उसके बाद भी, I was like, यार इस लड़की को ऑस्कर क्यों नहीं मिल गया इस परफॉर्मेंस के लिए। जिस तरीके से वो घूम रही होती है कोर्टयार्ड में, बसंता मर गया, बसंता मर गया, मर गया, मर गया, लुड्डी डालना शुरू कर दी है, you know, the way her behavior with her son, वो बेटा है ही नहीं, गाली है ये गाली है ये, मैं इसको मार दूंगी, you know, और किस हसन में तो बाद में आते हैं, मैं इसको मार दूंगी। फिर वो ट्रेन पे चढ़ के पहुंचना ट्रेन स्टेशन पे, और वो जो आप देख रहे हैं कि वहां से वो छोड़ने आया है राबिया को, इधर से बानो जो है ना इस प्लेटफॉर्म पे वो है, ओ फल्ला इस कदर खूबसूरत। और फिर आप वो जो बंदा आता है, मेरा ख्याल था लो भाई इसका तो अभी होने लगा है, you know, disillusionment with ये तो he's going to get assaulted here, but no, he said no, इसको दारुल उलूम पहुंचाओ। और वहां पे जिस तरह उसका ख्याल, that is creative storytelling ना। अब लाइन ड्रॉ की है ना, सबके साथ तो ये नहीं हुआ होगा, कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको यहाँ आके भी नहीं सुकून मिला, whatever, but आपने वो थोड़ी सी रिलीफ दी कि नहीं, अल्लाह का शुक्र है, you know, she's in good hands, दारुल उलूम भी जाती है तो वहाँ पे बहुत अच्छी समीना अहमद का बहुत अच्छा कैरेक्टर होता है, तो आपने बानो के लिए एक हल्की सी बेस बना दी। बट यार सनम बलोच की कोई परफॉर्मेंस है, ओहो। मैं बसंते से थोड़ा सा पीछे से शुरू होऊंगा कि जब पहली वो कॉन्वर्सेशन होती है उसकी, जो पड़ोसन खातून होती हैं जो कहती हैं कि मेरा बेटा आ रहा है, विलायत से आया है, वो कोशिश ये करेगा। फिर एक सीन था जब वो डरबे में कपड़े छुपा रही होती है और जब वो देख लेती है बसंते की माँ, और जिस तरह से हड़बड़ा के वो घूमती है और जो पैनिक उसका अंदर जो नजर आ रहा है, और जो वो एक्सप्रेस फिर सनम ने जिस तरह से उसको किया, वो वहां से वो शुरू हो गई परफॉर्मेंस, मतलब पहले से शुरू हो रही है, बट ये जो एक आप जो बिल्डअप की तरफ जा रहे थे, फिर जो वो छत पे अपने आप से बात करती है, तो मेरे साथ जाएगा ना पाकिस्तान, मैं तुझे अपने लोगों से मिलाऊंगी, कि तू तो मेरे लिए गाली है, मैं तुझे लेके जाऊंगी, मैं तुझे दिखाऊंगी मेरा पाकिस्तान। और वो बसंता फिर जब ऊपर आता है, नहीं उससे पहले वो तैयार और सुरमे वाले वो सारे जो सीन होते हैं, फिर एक बार वो बसंते के पास जाती है
कि मैंने तो अब फैसला यहीं पे रहना है तो मैं क्या करूंगी। और फिर एक बार वो फिर जाती है हम पड़ोसन से मिलने, जब वो बहुत एक उसमें इम्पेशेंट महसूस कर रही होती है। मैं क्या करूं, मुझे झूठ नहीं बोला जा रहा ना उससे। और फिर ये जो सीन, अच्छा वो सब जबरदस्त था, लेकिन वो जो केले के छिलके से फिसल के जिस तरह से गिरा, वहां पे मुझे लगा कि ये बेहतर एग्जीक्यूशन हो सकता है। हालांकि नीचे वाला शॉट अच्छा था कि आपने दिखाया ऊपर से गिर रही है, बट वो जिस तरह से गिरा आई वाज लाइक यार कम ऑन, थोड़ा सा उधर टाइम लेके, इट्स हैसम, आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम हैसम कि थोड़ा सा वो बेहतर हो सकता था। बट सिवाय उस एक शॉट के जब वो गिरता है, अदर देन दैट जब वो नीचे फिर वो आती है, तड़पता भी नहीं है, सडन डेथ है। और वो आती है पहले देखती है उसको, तो ऐसा नहीं कि कोई वो ग्रीव्ड है, नहीं, वो देखती है फिर वो मुस्कुराती है पहले, मैनिक, वो संता मर गया, और फिर वो नाचना शुरू करती है। फिर जब पहुंचती है तो पाकिस्तान रेलवे जब ट्रेन के ऊपर लिखा हुआ है उसको जाके जैसे चूमती है, फिर मिट्टी हाथों पे जो लग के, लाइक यार ये एक एक्टर ने असल में ये सारी चीजें की है ना, नहीं है ना। आप जो आज की तारीख में हम बात करते हैं कि मेकअप और ये और वो और सारी चीजें, वो बंदी मतलब किस लेवल से, कहां से, ऐसे लग रहा था शी इज गॉटन आउट ऑफ हर बॉडी, द सोल हैज गॉन इनटू बॉडी परफॉर्मेंस, ब्यूटीफुल। एंड आप जो बात करिए, मैं मुझे पता नहीं है उस साल एलएसएस हुए नहीं हुए, अवार्ड सनम को मिला या नहीं मिला, या कोई और अवार्ड सनम को मिला या नहीं मिला, बट if there has ever been an award winning performance, it has to be Sanam Baloch in Dastan. Absolutely. If there has ever I'm saying ever in the history of performing arts, if there has ever been a performance that deserved an award, it has to be Sanam Baloch in Dastan. Phenomenal performance यार। उसके बाद घर आके यार वो सीन मेरे से नहीं भूलता, वो हसन कहता है कि तुम मेरी बानो, मैं तुम्हारा हसन हूँ, तुम मेरे हसन हो तो तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया दरिंदों में। वो रोंगटे आपके खड़े हो जाते हैं, वहां से उसका हसन का आंसू टपकता है, आप देखते हैं दूसरी वाली आंख का प्रोफाइल होता है इधर से। ओह मैं तो रोई थी इस सीन पे, आई डोंट नो अबाउट यू बट आई वाज अबाउट टू, लेकिन वो जो था ना कि मैंने बहुत कोशिश की अपने आप को बचाने की, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो 5 से मैं एक थी। एंड आई हैव टू से फवाद खान एज वेल, इन दैट वन शॉट ही इज नॉट सेइंग एनीथिंग, वो देख रहा है हसन सिर्फ उसकी तरफ, मगर तकलीफ उसकी जो है यार वो बहुत जबरदस्त। एक मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है जो मैं चाहूंगा आज हम अपने थंबनेल पे भी डालें यार, वो जो उनकी पहली मुलाकात हुई है, ये देखा जो उनकी, जब वो पहले बार मिले हैं वहां पे, यार ये देखें यार, अब इसमें देखें 2 एक्टर्स की इंटेंसिटी आप चेक करें। वी शुड डू दिस मोर ऑफन। हमारे ड्रामे काश ऐसे हो सारे कि हम स्क्रीनशॉट लेके रखें अपने वहां। It was मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला ये सीन था। पहले तो आप यही यार ये एक्सप्रेशन पहली दफा देखने में आप यही सोच रहे हैं कि यार ये मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, अच्छा अब मिलेंगे कि नहीं। फिर वो बीच में कराची भी चला जाता है मंगनी करने, और वो पीछे होती है बानो, आगे पहुंच गई होती है वो, मगर वो कराची चले जाते हैं। फिर आपको यही होता है कि यार ये मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो लेटर गुम हो जाएगा, नहीं ढूंढ पाएंगे, कई साल और गुजर जाएंगे, क्या होगा। बट वापसी पे उनको वो लेटर मिल जाता है, एंड उसका जो एक बेचैनी होती है हसन की। अच्छा, आप हसन को थोड़ा सा अब आप रिवाइंड करें, जो आपने शक किया हसन पे और आपने उसको किया, वो ठीक है। वो हसन इट्स लाइक यू नो, आई मीन मेरा इश्क, मेरा प्यार तो वही था, बट आई डोंट हैव दैट एनीमोर। अच्छा, इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट जो रोल फिगरेटिवली एंड ऑल्सो असल में ऑल्सो वो महरीन राहील का है। जिस तरह से उन्होंने राबिया प्ले किया है, एक तो ये कि ऑब्वियसली अपीयरेंस, आपने एक लड़की ऐसी दी कि जो कि एक सीन था जब वो दोनों तैयार हो रही थी, मैंने कहा ये दोनों हसीन तरीन खवातीन है, एक तरफ महरीन है, एक तरफ सनम है। हसन लकी मैन, दो जिंदगी में उसको बानो रही नहीं है ना, तो हसीन तो है ना, बट 2 इतनी हसीन खवातीन उससे जिंदगी में मिली जो उससे टूट के प्यार करती हैं, मोहब्बत करती हैं। तो एक तो वो बात है यार कि हाउ कैन हसन नॉट, तो हसन खुद भी तो इतना हसीन है यार, हसन के हुस्न को आप हसन के तो ठीक है ना, बट हाउ कैन हसन नॉट। बात ये ना कि अगर बानो जिससे उसको इतना इश्क है कि मरने के साथ वो मरने को तैयार है, तो फिर एक राबिया ऐसी आपको चाहिए जो हसन को दोबारा जिंदा करे। Of course. तो राबिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो कहता है
मैं बहुत अकेला हूँ राबिया। मैं बहुत अकेला हूँ। मुझे अपना लो, मुझे थाम लो। हाँ, क्या कहता है? मैं बहुत अकेला हूँ, मुझे अपना लो, मुझे थाम लो, मुझे थाम लो, अपना लो। अच्छा, लेकिन एक चीज मैं फिर भी हसन के बारे में बोलूंगा ऑन अ लाइटर नोट, वो हैंड्जी है थोड़ा सा, ये आप मानेंगी हसन के बारे में। सब मर्द नहीं होते हैं? सब मर्द नहीं, देखें ये बानो के साथ भी इसका सब ये मर्द नहीं होते। शादी से पहले मैं नहीं कह सकता, मेरे ख्याल है मौका मिले तो सभी होते हैं। लेकिन ये बानो के साथ भी शुरू के अगर आप सीन्स देखें, ये इसमें एक एलिमेंट क्या आप हरासमेंट लगा रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि बोल्ड मैन है ये, ऐसा नहीं है। तो क्या प्रॉब्लम है? आर यू कंप्लेनिंग? वैसे एक बात प्रॉब्लम है कोई कि है उसमें थोड़ा सा ना वो अर्जेंसी है। Why would you even bring this up? अर्जेंसी बिकॉज है उसमें अर्जेंसी। हाँ, तो क्या मसला है? कोई मसला नहीं है। हाँ। मैं तो उसके कैरेक्टर में एक चीज पॉइंट आउट कर रहा हूँ। हाँ। मैंने ये तो नहीं कहा मसला है, मसला नहीं है, मतलब वो एक एंड अगेन आई थिंक दिस गोज ऑन टू शो एंड आगे चलते हुए जब आप और ज्यादा सीन्स देखते हैं महरीन और फवाद के बीच में, फवाद परहैप्स इज the only actor or maybe I would like to think and जितना मैंने देखा है he is the only actor I know कि जो के अकेला केमिस्ट्री क्रिएट कर सकता है बाकी लड़कियों के साथ। मुझे ऐसा लगा कि अगर आप हम हमेशा कहते हैं ना केमिस्ट्री दो लोगों की वजह से बनती है, बट फवाद खान इज सच अ फाइन करता है केमिस्ट्री, he creates that chemistry because he, you know, there is Fawad is magical, which is why I was surprised Abir Gulal के वो देख के गाने। Fawad is magical on screen and I think it's a great loss that we don't see more of him on screen because ये एक magical performance है। One sided chemistry मैं किसी और अदाकार को नहीं जानता। नहीं थी लेकिन one sided as in के ठीक है महरीन की तरफ से भी थी, सनम की तरफ से भी है, इसमें मैं डिनाई नहीं कर रहा, बट वो सीन्स जहां पे ऐसा बिल्डअप नहीं है, इट्स जस्ट यू नो द कैमराज ऑन फवाद and he is saying something and he is emoting and he is expressing his emotions and feelings, even though आप फीमेल लीड नहीं भी देख रहे तब भी केमिस्ट्री आपको नजर आती है, is what I'm trying to say, because जिस तरह से फवाद अपनी रोमांटिक लाइंस बोलते हैं, रोमांस करते हैं स्क्रीन के ऊपर, वो केमिस्ट्री है, लड़की हो ना हो केमिस्ट्री है। वो ऑडियो विजुअल डिलाइट है ना, क्योंकि आवाज इतनी अच्छी है, फिर बात करने का, गुफ्तगू करने का अंदाज इतना खूबसूरत है, उर्दू में करे या अंग्रेजी में करे, you want to listen to him, you want to listen to Hassan talk, he brings in that, and then he's so good looking and then he's so well dressed, I mean he's ticking all the right boxes, और फिर शरीफ भी है, कामयाब भी है, माँ का भी ख्याल कर रहा है, मुहिब वतन भी है, you know, नहीं मैं तो प्योरली फवाद की डायलॉग डिलीवरी की बेसिस पे कह रहा हूं, तो और पूरी उससे बनता है ना, आप सब हटा दें, सिर्फ फवाद के चेहरे पे ले जाएं कैमरा और फवाद के एक्सप्रेशंस पे ले जाएं when he's delivering romantic lines. No, I'm not taking away from Fawad's aura at all, but I just think that the character Hassan has been created with so much strength and beauty that it also lends a lot to Fawad and vice versa. I mean, they both feed off each other. I'm not taking away from Fawad's magnificence at all, but it's also the character. It's so enigmatic, you know. अब आप देखिए यार, आप first time viewer, what are you thinking when he meets Bano and वहाँ उसकी मंगनी हो चुकी है and यहाँ पे Bano आती है and आप you're wondering कि okay, how soon is he going to realize कि I have no future with Bano and whatever, move on, disinterested है, वो invest कर रहा है, वो उसकी अंगूठी उतार देता है, वो अंगूठी तो पहले उसको देखते ही अंगूठी उतार देता है पहले और फेंक देता है, हाँ? और अंगूठी फेंक देता है, ये नहीं कि संभाल के उसने रखी, वो फेंक दी उसने अंगूठी उतार के, बानों के सामने उतार दूं और बाद में पहन लूं, नहीं, वो फेंक देता है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्वर्सेशन नादिर के साथ उसकी होती है कि माहिर नफ्सियात के साथ हम बानों की मीटिंग्स करा रहे हैं, इसको तो माहिर नफ्सियात से बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं फिलहाल उसे प्यार मोहब्बत और वक्त की जरूरत, गेटिंग थेरेपी, और नादिर बोलता है पागल, वो तो पागल उस वक्त इतनी नहीं थी ना सेंसिटिविटी। एग्जैक्टली, तो वो आप दिखा रहे हैं कि किस कदर पेशेंटली, जब वो कहती है मैं इसको मार दूंगी, कैसे मार दूं? नहीं बानो तुम ऐसा नहीं करोगी, कहते नहीं बानो ये बच्चा है, इसको हम नहीं मारेंगे। और फिर यार जो आखिरी एपिसोड का जो आखिरी, मैं कहती हूँ यार दिल जीत लिया, 18th एपिसोड, हाँ 18th एपिसोड, हाँ हमारी वाली इस हफ्ते की आखिरी, मेरा दिल जीत लिया इन लाइंस ने।
कि जब वो कहता है कि हम बदला ले सकते हैं, हम बदले के बारे में सोचना शुरू कर दें, लड़ाई के बारे में सोचना शुरू कितना कर दें। पर्टिनेंट है ना आजकल के। एब्सोल्युटली। और वो क्या कहता है, जंग, लड़ाई और बदला कौम को खोखला कर देती है बानो। जंग, लड़ाई, ये सब जज्बे कौमों को खोखला कर देते हैं, लेकिन हमने तो इससे ऊंचा सोचना है। हम क्या खोखली कौम है? हम ऐसा चाहते हैं अपनी कौम के लिए। और बानो अपना वो फाड़ देती है जो वो लिख रही होती है खत। तो she understands. वो it was beautiful. मैं थोड़ा सा वापस, क्योंकि वो बड़े जाना पड़ेगा बिकॉज मैंने बहुत कुछ स्किप कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट सीन थे जो राबिया और हसन का जिस तरह से बिल्डअप हुआ है, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट, अगेन यार, नादिर प्लेड बाय अफान वहीद, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एंड अफान इज सो गुड। यही बात है ना, इसी वजह से जब हम दस्तखत देखते हैं या कोई ऐसा ड्रामा देखते हैं जहां पे हमें लगता है यार अफान इज बीइंग वेस्टेड, द ट्रेमेंडस पोटेंशियल एंड टैलेंट इज बीइंग वेस्टेड, तो हमें हमारे दिल को सही मानों में तकलीफ पहुंचती है। बट वो एक था जिसमें वो कहता है कि एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मनाओ, कहता क्या तुम बानो से भी? कहता बानो से जो है वो तो एक अलग लेवल, वो तो रूहानी है, रूहानी ताल्लुक है। जिस्मानी का फर्क क्या हो उसने या ना हो। उसने बोला था लफ्ज, आई थिंक हलावत, अच्छा, शीनी, मीठा। उसकी मोहब्बत में मुलायमत थी, हलावत थी। हलावत का मतलब समझते हो ना? हाँ भाई, समझता हूँ हलावत का मतलब। ये वाला कह रहा है कि ये जो कह रहा है जुनून, पैशन एंड इट इज, ये एक, फॉर वंस आई एम नॉट ट्रिवियलाइजिंग दिस एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये बड़ी डिस्टिंक्शन उसने ड्रॉ की है हसन ने, कि ये पैशन है, ही इज अ मैन एज यू सेइंग, फितरी जरूरियात है, दिस वाज प्योरली पैशनेट, दैट वाज इश्क, दैट वाज प्योर। एंड आप देखें कि कितनी खूबसूरती के साथ उर्दू में हसन ने ये बातें कही हैं, कहीं पे आपको ये आंसर नहीं नजर आता कि यार ये कोई इस मायूब बात कर रहा है या कोई ऐसी बात कर रहा है कि जो बुरी लग रही है। नहीं, खुदा ना खास्ता। गहराई, कितनी गहराई की वो बातें हैं, बात लेकिन बहुत सिंपल थी, एक पैशन है और एक इश्क है आपका, एक मतलब फिजिकल अट्रैक्शन है और एक आपका जो है वो। Did it make you wonder that this man also needs that passion which he's not going to get from Banu now? No, because that transcends this. That emotion, that connection, that relationship. Forever and ever, you think? Yeah, man, because and you know it makes you wonder कि यार ये दो लोग हैं, ये शादी कर लेते हैं, इनकी क्या जिंदगी होगी? Yeah. जिस ट्रॉमा से वो गुजरी है, वो तो वो आप भी कह रही हैं, वो तो वो बानो नहीं है। So can they even have a? जब उसको देखता है और याद करता है बानो को चांदनी रात पे, और जब वो बानो की आखिरी मुलाकात, उसका हाथ से हाथ छुड़ाना, वो बानो बिल्कुल और होती है। So can they even have a normal? We don't know what she's been through. Maybe 10 years, 15 years, 20 years, 30. You don't know. But then that is the sacrifice he is willing to make for his love. For the sacrifice that she has made. Like ये क्या बड़ी बात है यार, जो कुर्बानियां उसने दी है, मैं उसका बच्चा ना अडॉप्ट करूं। ये सही बात करता है वैसे, कितनी सही बात की उसने नादिर से। कहते ये क्या बात है, फजूल बात है, चवल मारी है तुमने नादिर। हाँ। कहते उसका बच्चा भी कर लोगे, बट ये रियल कॉन्वर्सेशन है ना, ये कोई यहाँ पे दस्तक थोड़ी चल रहा है। कह रहा है यू सीरियस, जो जिस तरह जो चीजें वो गुजार के आई है, मैं उसका बच्चा। देखें ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज इसलिए भी है क्योंकि हमेशा हमारे ड्रामों में और माशरा भी हमारा ये बात करता है कि यार मर्द बड़ी कुर्बानी देता है, किसी और औरत का बच्चा अडॉप्ट कर ले, भाई मर्द कितना अजीम है यार ये मर्द, भाई जो वो औरत गुजरी है जिन चीजों से, उसका क्या। वो अक्सर होता है ना लेबर रूम में कोई मर्द रुक जाए तो अगले दिन सारे कहते हैं यार ये बड़ी हिम्मत है इसकी, बड़ी हिम्मत है यार, ये बीवी के साथ पूरा टाइम यार लेबर रूम में रहा है यार, अब जिसने बच्चा पैदा किया उसका क्या है, जिसकी हिम्मत है। तो मर्दों को एक्स्ट्रा क्रेडिट वैसे ही मिलता रहता है। तो ये दिस इज द बेयर मिनिमम दैट इज एक्सपेक्टेड ऑफ समबडी लाइक हसन। उसको भी आप कह रहे हो यार कि तुम एक्सेप्ट कर लोगे तुम, मगर फेयरली ऐसा ये सवाल कोई पूछता, सोसाइटी ऐसे जो माँ का, रशीदा खाला का जो पूरा रिएक्शन है वो समझ आता है, थोड़ा सा एक्सटेंडेड है मुझे लगा। एक तो पहली बात तो ये कि आई मिस्ड सीइंग दैट सीन व्हेन रशीदा मीट्स बानो, वी नेवर सॉ दैट फॉर द फर्स्ट टाइम, आई मिस्ड दैट सीन। मुझे लगा they should have shown that, yeah they should have, that was an important thing कि रशीदा उसको देख के, बिकॉज आप वो देखते हैं कि रशीदा रो रही है हसन के साथ मिलके,
कि मेरी बहन, मेरी भाभी, ये सब चले गए, मैं यहाँ रह गई, तुमने मुझे क्यों रोका हसन। और वो जबरदस्त परफॉर्मेंस थी सब। और उस सीन की वजह से ये एक्सेसिव लगा। अगर ये सीन ना होता ना, हाँ। तो फिर जो बानो की तरफ रशीदा का एटीट्यूड है शायद इतना आपको ना और लगता। उस एक सीन की वजह से आपको लगा जैसे कि दिल उनका चीर गया है बिल्कुल उसको बानो की वजह से। मगर एक तो आई मिस्ड हर मीटिंग बानो, वो होना चाहिए था। ये रोना बानो के साथ होना चाहिए था। और जो फिर अब वो रिएक्शन दे रही है बानो को कि बानो बात कर रही है और वो बात नहीं कर रही, दैट वाज मुझे नहीं बैठा वो सही। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। अंडरस्टैंड दैट एक माँ वुड बी रियली कंसर्न्ड कि यार मेरे बेटे की क्या जिंदगी होगी, ही इज गोइंग टू केयर आफ्टर दिस वुमन हु इज नाउ लूनी कंप्लीटली, एंड ये तो कोई जिंदगी इसकी नहीं होगी, ये खुश कभी नहीं होगा, इसको खुशी कभी नहीं मिलेगी। But the way she reacted is not what I expected from Rashida Popo, and this was not. This was weird. Didn't sit well with me. क्योंकि ये आपका सोल कनेक्शन है टू वो वाली जिंदगी। हाँ। और वो आपके रिश्तेदार जिसकी वजह से आप इतना रोई हैं, 3 दिन तक आप चुप ही नहीं हुई। Exactly. और ये हमने सुना हसन को कहते हुए, आप 3 दिन से रोए जा रही हैं, आप चुप ही नहीं हो रही। तो चौथे दिन में ऐसा क्या हो गया कि आप 5वें दिन में? चंद महीने बाद अगर रशीदा पप्पो ये सोचती बैठ के कि यार ये ठीक नहीं, आई थिंक महीना सारा गुजरा हुआ दिखाया उन्होंने, क्योंकि दूसरी तरफ टाइमलाइन में आप देख रहे हैं कि वो खत का जवाब नहीं दे रहा, तो वो राबिया कहती है कि 1 महीना हो गया खत का। महीना हो गया। So नहीं, मतलब कई महीने गुजर जाते हैं, अब फिर भी ना वो सही। बट महीने में भी मेरे ख्याल में इस तरह का नहीं बनता आ जाए तो फिर, मगर उसका एडअप मैं कह रहा हूँ कि महीने में भी नहीं बनता। मैं वही कह रही हूँ, नहीं बनता। नहीं, मैं तो उल्टी बात कर रही हूँ कि अगर कई साल गुजर गए होते हैं, वो ना सही हो रही थी, फिर माँ एक कंसर्न होती कि यार बेटा अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। और वो अभी भी कहती हैं कि मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी, ये मेरी बेटी है, बट यू मूव ऑन। इट्स लाइक, आर यू किडिंग? आई एम नॉट मूविंग ऑन। अच्छा, एक आध सवाल और मेरे जहन में आया, और इस तरह के अगेन बहुत सारे केसेस हुए होंगे, एंड अनफॉर्चुनेटली असॉल्ट के वाकयात तो अभी भी होते हैं, दुनिया भर में होते हैं। आई मीन, how do you lend support to women who are going through what Bano is feeling vis-a-vis the child? What do you do as a society? Because you can't say that her emotions are invalid, or her, because the child is born out of trauma, right? But the child is hers. What can society do in such a situation? Just be tolerant and kind, I think, जो हसन कर रहा है कि नहीं बानो, and ultimately you appeal to Bano with what she understands, which is love for her country or her religion, because she is a devout Muslim. तो उसको यही अपील करेंगे ना कि अल्लाह ने तुम्हें ये दी है औलाद, ये अल्लाह की अमानत है तुम्हारे पास, इसको तुम मार नहीं सकती, ये गुनाह है, इसको अच्छा मुसलमान बनाओ, अच्छा पाकिस्तानी बनाओ, ये तुम्हारा बदला होगा। But I don't blame a woman if she does not. Then what do you do with the child? But यही है ना therapy, that's what it's about then. It's the whole rehabilitation process. This thought really kept coming back to me throughout the, because it's a very important. बच्चा कितना प्यारा होता है बेचारा मासूम। और वो कह रही है मुस्कुरा रहा है, बसंता वो कह रहा है बसंत, वो बच्चा है, बच्चा तो हंसेगा, बच्चे तो हंसते हैं। And like यार, अब ये प्यारा बच्चा है, बच्चे का तो नहीं कसूर, बच्चे का क्या कसूर है? और बच्चा कितना ट्रॉमेटाइज होगा। मुझे तो उसका ख्याल आया कि what a messed up kid this is going to be. माँ को ऐसे देख रहा है, बाप मर गया आंखों के सामने इस तरह गिर के, इतना छोटा तो नहीं कि याद ना रहे। और इस वजह, और ये वजह बनती है ना, जैसे हम ड्रामों में भी देखा है, होता है असल जिंदगी में भी शायद, कि जी जो विक्टिम है उसको असॉल्टर के साथ फिर शादी करा देते हैं इस वजह से। वो तो पूरी लाइफ का फिर एक अलग किस्म का ट्रॉमा है कि जी, क्योंकि अब वो शी इज प्रेग्नेंट तो। बट बानो का ट्रॉमा आपके अंदर ऐसे रच सा जाता है जब वो समीना अहमद के कैरेक्टर को कहती है कि मुझे पाक कर दें, मेरा पूरा जिस्म नापाक हो गया, मुझे पाक कर दे, मुझे नहलाओ, मुझे पाक करो, मैं नापाक हो चुकी हूँ, मुझे पाक कर दो, किसी तरीके से मुझे पाक कर दो। और फिर जब वो ज़मीन पे बैठी होती है तो हसन कहता है बानो ऊपर बैठो, तुम्हारा बिस्तर गंदा हो जाएगा। इट्स लाइक दिल को लगती है यार। लेकिन जब वो मिलके रोते हैं ना, एंड आई एम सो हैप्पी दैट दे शोड दैट इंटिमेसी बिटवीन देम, दैट दे हग, एंड ही इज काइंड ऑफ होल्डिंग हर इन अ वेरी प्रोटेक्टिव एम्ब्रेस, जो कि माँ देख के उसको अच्छा नहीं लगता। वही तो ट्रिगर बनता है माँ के लिए, वही बनता है कि ये तो पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। But it was so needed. You needed somebody to give that protection and security to Bano,
बिकॉज वही बात है ना, यहाँ तक पहुंच के बानो आपका किरदार है, आपके अंदर है बानो, और यू नो ऑल ऑफ अस हु हैव हर्ड स्टोरीज ऑफ पार्टीशन एंड वी रिलेट टू इट, एंड आपके अंदर है बानो, तो यू वांट दैट प्रोटेक्शन एंड दैट सिक्योरिटी एंड दैट वार्मथ, एंड आई एम सो ग्लैड दैट दे शोड इट, यू नो, सो क्लियरली. मगर अब राबिया बेचारी का क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं. वो कहता है ना मुझे कि तो एक पॉइंट पे लगा कि 2 शादियां कर, यही तो इसी तरह की तो सिचुएशन के लिए इजाजत है भाई, हम जिसको ले जाते हैं उधर. दिस इज वन सिचुएशन वेयर दिस एक्चुअली अप्लाइज. एब्सोल्युटली. कि यार के एक लड़की है जिसके साथ उसकी मंगनी हुई है, और एक लड़की है जो उसके पास है, जिसको उसको सहारा देना चाहिए. आप उसको बेवा कह सकते हैं या नहीं कह सकते, लेकिन जिसके साथ इस तरह का शादी तो हुई थी, बच्चा है, और जिसको जरूरत है, तो इसी सिचुएशन के लिए ये बात आपको कही है यार आप कर सकते हैं शादी, इजाजत दी कर सकते हैं, तो कर, यहाँ पे तो बनती है करना. वो कहता है कि बानो उसका तो हो जाएगा, अमीर बेटी है, अमीर बाप की बेटी है, उसके 100 रिश्ते आ जाएंगे. उधर से वो कह रही है खाला की इसकी तो मैंने आगे देखा हुआ नहीं है, तो ये होता नहीं है क्या 2 शादियां नहीं करता वो? पता नहीं, मुझे तो लगा कि ये. मगर अगेन शाउट आउट टू द पर्सन हु आउटलाइंड एवरीथिंग दैट हैपेंड इन. ब्लॉक नहीं किया आपने अभी तक? नहीं किया. ये इस अब आपने देख लिया ये एपिसोड, उस इंसान ने लिखा कि ओ हो अब आप 4 एपिसोड में होने वाला, बसंता मर जाएगा, वो पाकिस्तान पहुंच जाएगी, उसको हसन मिल जाएगा, हसन की मंगनी हो चुकी होगी. आप सोचिए अगर आपने ना देखा हो और आपको ये 4 चीजें कोई बता दे, तो मैं बोलूंगा व्हाट एन इडियट. जी मैंने भी बोला, लेकिन मैंने ब्लॉक करना चाहिए था मुझे. ब्लॉक तो मैं फौरन करता. मुझे आईडी बताएं, मैं करता हूँ जाके वापस. अब तो मैंने देख लिए हैं. आईडी कहाँ से याद हो रही है? चलो मैं आपको सर्च करके ब्लॉक करता हूँ. दुआ करेंगे इस एपिसोड पे एक और कमेंट ना आ जाए अगले 4 एपिसोड पे. ये तो सेंसिबल लोग हैं जो देख रहे हैं. नहीं, हमारी वीडियो पे ही था. हाँ, हमारी वीडियो पे ही था. नहीं दास्तान वाले देख रहे हैं ना, जो इधर यहाँ वाले तो वो किसी और वीडियो पे हरकत की होगी, लेकिन की तो दास्तान के बारे में ना. छोड़े उसको भाई. आप लोग ख्याल करें, आखिरी की 5 किस्तें हसन को ना बताएंगे क्या होने वाला है आगे. नहीं, मैं ये 4 किस्तें ऐसी थी कि मैं रुक नहीं सका, तो मैंने देखी आगे जाके, मैंने यूं देखी हैं, तो मुझे लग रहा है कि मैं बाकी की 5 शायद आज देख लूं. तो आपको टेंशन नहीं है? ठीक है, टेंशन नहीं है आपको कि आगे क्या होगा? नहीं, मैं तो देख चुका हूँ अब तक, होपफुली इंशाल्लाह. लेकिन आई गो बैक टू द very important message that Dastan set out to give to the audience. पार्टीशन जब हुआ और जब ये 2 मुल्क पैदा हुए या बंटवारा हुआ, तो जो लोग थे वो तो वही थे ना जो एक मुल्क में पहले रहते थे आपस में. आपने ये लाइन ड्रॉ की और आपने कहा यार कि अब ये अलग अलग घरों में रहेंगे. अब वो जो सीड एक प्लांट हुआ, सही हुआ गलत हुआ, जिस भी वजह से हुआ, अनफॉर्चुनेटली आज के दौर में 2025 में बैठ के ये रियलाइजेशन के यार कि वो उसके बाद डिविजन्स ही क्रिएट होती गई हैं. कोई ऐसा मौका नहीं आया कि जब हम लाइंस को थोड़ा सा कम, खत्म ना भी करते, कम करने की कोशिश करते. तो ये बड़ी एक सैड रियलिटी है जो कि आज के डेट में जो हो रहा है. मुझे नहीं पता जब तक ये अगेन संडे को वीडियो आएगी तब तक क्या माहौल होगा, और जो हम फ्राइडे को ये रिकॉर्ड कर रहे हैं दोपहर में, तो इस वक्त जो सिचुएशन है, जो एक फिजा में जो एक अजीब सा तनाव है, जो बातें हो रही है, मॉन्गरिंग जो हो रही है, अजीब मतलब जो हालात हैं यार. और ये कहानी आपने 2011-12 में बताई, जो 1947 की कहानी है. इतने सालों में कुछ नहीं तब्दील हुआ, कुछ नहीं, रिग्रेस कर रहा है, उल्टा जा रहे हैं. आइडियली आपका जो ये पूरा खित्ता है साउथ एशिया का, जो कि गोल्डन स्पैरो कहलाया जाता था, जिसमें आपके सब मुल्क आ जाते हैं, दिस शुड हैव बीन लाइक अ यूरोपियन यूनियन. देयर शुड हैव बीन इजी एक्सेस अक्रॉस बॉर्डर्स. यू शुड हैव बीन अ गुड नेबरली रिलेशनशिप. आपने कहा यार हमने गोरों से आजादी ले ली. अब हसन ने कहा बानो को, आपसे कौन आजाद करेगा? हसन ने कहा बानो को, कितनी आपने अच्छी बात पॉइंट आउट की भाई. उसने कहा कि यार अब लेट्स फोकस ऑन आवरसेल्व्स, लेट्स फोकस ऑन आवर ग्रोथ. कहाँ हमारी ग्रोथ यार, कहाँ आपने नहीं किया ना फोकस आपने अपनी ग्रोथ पे. जो कुर्बानियां दे दी, जो इतना बानो जैसी और कितनी लड़कियां होंगी जिन्होंने क्या, और जो हम बात कर रहे थे इंट्रो में भी कि लोगों ने इतने मुजालिम सहे और ऐसा ऐसा जुल्म सहा जो कि टच अपॉन भी नहीं हुआ इस ड्रामे में, जिसकी बात तक नहीं हुई, उन ट्रॉमास की, वो जो लोगों ने फेस किया. और उसके बाद हम कट टू 70 साल बाद ऑलमोस्ट बैठे हुए हैं और हम यही रो रहे हैं कि यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है. एंड थोड़ा सा बुरा भी लगता है अब कि जिस तरह अब ये मीम्स बन रही हैं, और जो एक बहुत हम
इसको मजाक में ले रहे हैं, ठीक है, आप हंसी मजाक ये वो आप बना लेते हैं चीजों का, बट इट्स नॉट नाइस एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू गो बैक टू समथिंग लाइक अ दास्तान और जो हुआ, देन यू रियलाइज इट्स नॉट फनी. व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ, जो एटमॉस्फेयर है, इट्स देयर इज नथिंग फनी अबाउट इट. No, not at all. It's very tragic. On that note, अगला एपिसोड आपका इंशाल्लाह दास्तान का कंक्लूजन होगा. मैं कोई बड़े प्रोमिसेस नहीं कर रहा, लेकिन इंशाल्लाह कंक्लूजन नहीं होगा, अगले संडे इंशाल्लाह कंक्लूड करेगा. मैं कोई बड़े प्रोमिसेस हाँ, नहीं मैं कर भी रहा. नहीं कर रही, मैं कोई बड़े प्रोमिसेस कर नहीं रहा, मगर हम 12 एपिसोड Conclude करेंगे और उसके बाद मैं संडे को अनाउंस करूंगी कि हम अगला हॉट कॉल किस पे करेंगे. नहीं, पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, क्योंकि एज चेयरपर्सन ऑफ समथिंग हॉट, आप फॉर्मेट पहले डिसाइड करेंगे, हॉट गोल्ड का फॉर्मेट क्या होगा. क्योंकि जो बहुत पिछली बार हमने दास्तान के बारे में जब अपना कमेंट डाला था, तो ये लोगों ने जरूर कहा कि आप दास्तान को रिव्यू करें, जरूर करें, हॉट गोल्ड भी करें, लेकिन फॉर्मेट के ऊपर तजावीज आई थी लोगों की तरफ से और मेजोरिटी ने ये कहा कि दिस फॉर्मेट इज नॉट गुड. जो आप दो किस्तें करते हैं ना जी, तो इस फॉर्मेट तो मैं आपको फॉर्मेट ये दूंगी ऑन द टॉप ऑफ माय हेड राइट नाउ कि आपका जो पूरा हॉट गोल्ड है एक ड्रामे का, वो 1 महीने के अंदर रैप अप हो जाना चाहिए. लोग ये चाहते हैं कि आप एक किस्त में रैप अप करें, क्योंकि उनके लिए भी आसान है. वो ये कहते हैं यार ये हमने तो देखे मैंने ड्रामे, अब आपके साथ बैठ के एक हफ्ते में एक 2 किस्तों को करना तो हमारे लिए इट्स पॉइंटलेस. ठीक है, तो एक किस्त को मैं कर देंगे. अब मेरे पास जो ड्रामा है उसकी चंद ही किस्तें हैं. कौन सा तो ड्रामा? आप तन्हाइयां आपने कहा था. 13 आदत किस्तें हैं उसकी. यूट्यूब पे है यूट्यूब पे है, लेकिन आप वीडियो मोशन पे देखिएगा क्योंकि वो कॉपीराइट्स वगैरह लग जाते हैं. ठीक है. एक किस्त कितनी लंबी होती थी उस जमाने में? छोटी छोटी, मेरा पैदा होने के पहले की 1 घंटे की. 35-36 मिनट. नहीं यार, उस जमाने में 35-36 मिनट की किस्त होती थी. उस जमाने में इश्तिहार चलते होंगे पीटीवी पे, बहुत जबरदस्त इश्तिहार चलते थे. मुझे वो इश्तिहार देखने, वो इश्तिहारों के साथ है किस्त. नहीं हसन. ठीक है. जैसे हमने इंट्रो में कहा, आपके फीडबैक का बहुत शुक्रिया. इट हेल्प्स अस ग्रो, इट हेल्प्स अस डू बेटर. जो तमीज़ के दायरे में जो भी आपका फीडबैक पहले भी आया, आगे भी आएगा, हम उसको बहुत इज्जत देंगे, रिस्पेक्ट करेंगे. लेकिन आप में से जो कुछ ऐसे लोग हैं कि जो स्पॉयलर्स पोस्ट करते हैं और जो बदतमीजियां करते हैं और जो फजूल किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए 0 टॉलरेंस पॉलिसी है. इंडिया पाकिस्तान के पॉलिटिक्स को लेके जो बहुत ही ऑफेंसिव रिमार्क्स लोग पोस्ट कर रहे हैं, मैं उनको भी ब्लॉक करूंगा. हाँ, वो तो goes without saying. अंडरस्टूड है. goes without saying, yeah. अंडरस्टूड है. ख्वातीन हज़रात, उम्मीद है आपने हमारी ये डिस्कशन ऑन दास्तान एंजॉय की होगी, और उसका हिस्सा बनना चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय हमारे से शेयर करें. आई नो दीज वर वेरी इंपॉर्टेंट एपिसोड्स. अगर कुछ हमसे मिस हो गया हो हमना तो प्लीज हुआ होगा, लेकिन हमने कोई सोच लें यार, ये ना हो जितना हम कर सकते थे आप ना सोच लें. आप फिर आपने कहना कि आपने हाईजैक कर लिया, मुझे बोलने नहीं दिया. बोल ले, अभी भी दिल पे लगी है बात, अभी भी मौका है, दिल पे लगी है बात, अभी भी मौका है. सोच ले, अगर कोई सीन रह गया है, कोई राबिया और हसन का सीन रह गया, उनका नैन मटक्का आंख मटक्के के बारे में बात ही नहीं की आपने. मुझे तो बड़ी परिणीति वाइब्स आ रही थी, परिणीता वाइब्स. सैफ अली खान और उसके बहुत विद्या बालन की वाइब्स आ रही थी. वो सारा वही दौर दिखाया हुआ है उसके बाद का है. लेकिन मेरीन राहिल की स्टाइलिंग के बारे में आपने कोई बात नहीं की. मेरीन राहिल बहुत खूबसूरत लग रही थी. आई रियली लाइक दैट शी वाज अ स्ट्रांग गर्ल. शी वाज नॉट दिस वाइनी लिटिल गर्ल who was clinging on to Hassan. She was like, नहीं देता तो मत, नहीं मुझे जाना भी नहीं है, भाव नहीं देता तो ना दे. वो कहते हैं मेरे पास 2 टिकट है, कहते हैं मुझे शौक भी नहीं है फिल्मों का. You know, I like her. Going back to our conversation, you need to be play hard to get. डायन में हमने कल ये बात आपको बताई, परसों, कि भाई women need to play hard to get. 1950 से ये आप बात देख रहे हैं. 1947-50 से ये बातें चलती आ रही है. 5 साल हो गए ना. 48, 49, 50, 51, 52. 1950 से ये स्ट्रेटेजी चली आ रही है. सर ये टाइम इमेमोरियल से. और किस बंदे को, हसन जैसे बंदे को, who is in love with not just बानो, with the idea of बानो, उसको सिर्फ यूं चुटकियों में उसने तोड़ दिया. लिफ्ट ना करा के. लेकिन ज्यादा देर के लिए ना तोड़ पाई. आई थिंक आप दोनों से शादी कर लेगा, मुझे तो ऐसा लगता है. ऐसा लग रहा है करनी चाहिए. मैं होता हसन की जगह आगे के 2-4 एपिसोड्स. नहीं, मैंने नहीं देखे अभी. ठीक है, आज देख लूंगा. देखिए ख्वातीन हज़रात, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए कि कल मेरी और आमना की आपसे मुलाकात होगी द हॉट रिव्यू. तब तक खुदा हाफिज.